नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के ने अब सभी G7 कंट्रीज़ को कहा है कि वो भारत के ऊपर और साथ में चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाएं, क्योंकि अब समय आ गया है भारत और चाइना पर बहुत प्रेशर डालने की आवश्यकता है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका ने अब ऐसा क्यों कहा। तो देखिए, हाल में ही 12 सितंबर को एक G7 यानी ग्रुप 7 देशों की एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसका आयोजन किया गया था कनाडा की अध्यक्षता में। उसमें अमेरिका के जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है भारत और चाइना के ऊपर सभी G7 देशों को टैरिफ लगाना चाहिए, और जो रूस से तेल खरीद रहे हैं भारत और चीन, इनको प्रेशर डालना चाहिए। तो देखिए, अगर ये G7 कंट्री तैयार हो जाते हैं अमेरिका के कहने पर भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने से, तो इससे क्या परिणाम होंगे, आइए इसका पहले विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले तो ये होगा कि ये अमेरिका का जो उद्देश्य है, इन देशों को आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाना, जिससे ये देश प्रेशर में आएँ और रूस से तेल ना खरीदें, जिससे उसका मानना है कि चीन और भारत के तेल खरीदने से रूस यूक्रेन वॉर में फंडिंग होती है और उससे आर्थिक तौर पर मदद मिलती है। दूसरा है कि जो भारत और चीन है, ये G7 और यूरोपियन देशों से काफ़ी व्यापार करते हैं, तो उसको भी नुकसान होगा। तीसरा ये है कि भारत और जो रूस का यूरोपियन यूनियन और विशेष तौर पर जो G7 के कंट्री हैं, अच्छा G7 की कंट्री के कौन कौन से देश हैं प्रमुख रूप से, उनको भी देख लेते हैं। तो कनाडा, फ्रांस, इटली, यूके, जर्मनी और जापान और साथ में अमेरिका, ये प्रमुख रूप से G7 देश हैं, जो विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है G7। फिर देखिए, सबसे बड़ी परेशानी ये आएगी कि अगर ये G7 कंट्री भारत और चाइना पर टैरिफ लगाते हैं, तो जो विश्व सप्लाई मैनेजमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि विश्व सप्लाई में सबसे ज़्यादा योगदान चाइना का है और भारत भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। फिर देखिए, भारत और G7 के देश में जो आपसी तनाव है वो बढ़ेगा, जो भविष्य में संभावना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह होने की, उनकी संभावना घटेगी, जो अमेरिका चाह रहा है। फिर भारत और चाइना से निवेशक भी दूर होंगे। भारत चाइना में जो FDI है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो भी कम होगा। इससे भारत और चाइना के स्थानीय उद्योगों को भी नुकसान होगा। तो ये सब करने के पीछे अमेरिका का उद्देश्य ही है कि भारत और चाइना के ऊपर आर्थिक तौर पर ऐसे प्रेशर डालें कि वो रूस के साथ तेल खरीदने से इनकार कर दें। तो अब इसके बदले में भारत क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भारत को जो ग्रुप 7 के देश हैं, उनको स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए कि भारत की रूस से तेल खरीदी उसकी राष्ट्रीय ऊर्जा ज़रूरतों के अनुरूप है, ना कि रूस को रूस यूक्रेन युद्ध में फंडिंग करना। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत जो रूस से तेल खरीदता है, उससे भारत में महंगाई स्थिर रहती है, डेवलपमेंट सतत होता रहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये चीज़ भी बताने की आवश्यकता है कि जो यूरोपियन देश हैं, G7 के देश हैं, अमेरिका है, वो भी रूस से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सामान का आयात कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो वो दूसरे देश को फिर ये कैसे सीख दे सकते हैं कि आप ना करें, आप भी तो फंडिंग कर रहे हैं। फिर ये है कि बाइडन ने, जो पूर्व राष्ट्रपति बाइडन है, उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदने की ऑफिशियल अनुमति दी थी, तो भारत उसके अनुरूप ही कर रहा है। फिर इसके बाद ये है कि इसमें भारत को वैकल्पिक बाज़ार भी खोजने की आवश्यकता पड़ेगी जल्दी से। तो भारत को आसियान देश, अफ्रीकन कंट्री, दक्षिण अमेरिकन जो देश हैं, वो अफ्रीका के देश हैं, उनको भी उनमें वैकल्पिक बाज़ार खोजना पड़ेगा। बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के भी प्रयास करना पड़ेंगे। फिर भारत को G7 और यूरोपियन देशों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि अगर वे उसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो भारत भी उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकता है, तो उन देशों के निर्यात को भी इससे नुकसान होगा।
और साथ में ये भी बताना आवश्यक है कि इन G7 देशों को कि जो अमेरिका की ये नीति है ये कहीं से भी वैश्विक हित में नहीं है, नुकसानदायक है। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है, भारत को अमेरिका को भी प्रेशर में डालने के लिए उसके साथ जो भारत के प्रमुख रक्षा समझौते हैं जिसमें बैका है, लेमुआ है, कॉमकासा है, इनको भी रिव्यू करने का प्रेशर डालना होगा, एक आध को होल्ड करना होगा, एक आध को रद्द करने के भी प्रयास करने होंगे। क्योंकि अब वो स्थिति आ गई है कि अमेरिका भारत के मतलब ट्रंप अपनी सनक में भारत के साथ सीधे सीधे पंगे लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वैश्विक रूप से बहुत सारे देश नेता भी उसे समझा रहे हैं कि ऐसा ना करें। तो कुल मिला के भारत को G7 कंट्री के सामने अपनी स्थिति क्लियर करना पड़ेगी और इन्हें टैरिफ लगाने से रोकने के प्रयास करना होंगे। धन्यवाद।